कोई नहीं है टक्कर में। की सोच अच्छी नहीं है। भारत के टुकड़े होंगे, गठबंधन की सरकार बने। मोदी जी ने मंदिर बनाया। जितनी भी सरकारें आई थी सब लूट मारी। भारत के टुकड़े किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत और इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना विहार के सी ब्लॉक में, जहां सांसद मनोज तिवारी अपना मतदान डालने आए हैं। तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि देश में इस वक्त बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत है और कन्हैया कुमार से उन्हें कितनी बड़ी टक्कर मिलने वाली है। कन्हैया से सीधा मुकाबला है आपका। देखिए, कोई नहीं है टक्कर में और कोई नहीं है चक्कर में, इसलिए देश हित में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज वोट हो रहा है और कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा। दिल्ली की जनता के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज मतदान करने आई है दिल्ली की जनता। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? किस दिशा में देश को ले जाने के लिए वो मतदान करें? पहली बात तो गर्मी बहुत है। जनता से अपील है कि लेकिन जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, राष्ट्र धर्म से, राष्ट्र कर्तव्य से बड़ी नहीं है। तो इसलिए अपने घरों से निकले, आपके विचार जो भी हों, आप अपना मतदान अवश्य करें, लेकिन राष्ट्र हित में करें। यही हमारी अपील है। एक सामर्थ्यवान भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत को बनाने के लिए एक अच्छी सशक्त लीडरशिप जो नरेंद्र मोदी जी की है, उस पर आप वोट करें। अच्छा, इस क्षेत्र से मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं और कन्हैया कुमार है कांग्रेस की ओर से, वो भी एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। तो क्या लगता है किसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है? देखिए, वो वक्ता अच्छे हो जाएं बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उनकी सोच अच्छी नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ अर्बन नक्सलाइट जैसी बातें करते हैं। इसीलिए लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे। माहौल क्या है? देश का माहौल बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। देश तरक्की भी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की कर रहा है। समझने का फ़र्क है। साक्षरता और हमारी बढ़ती रहेगी तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी के विपक्ष में, उनका बहुत पुराना नाता रहा है विवादों के साथ। कई बड़े विवादों में वो घिरे रहे। तो क्या कांग्रेस ने गलती कर दी है उनको उम्मीदवार बना के? कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी कन्हैया कुमार के। कि टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, जिसने नारा लगाया था भारत के टुकड़े होंगे, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। भारत के टुकड़े किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है हमें, और हम इसको किसी भी कीमत, हम तो चाह रहे हैं इसकी जमानत जब्त होगी यहाँ पर, ये भी देख लीजिएगा आप। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत जो कम हो रहा है, लगातार वोटिंग प्रतिशत आए दिन आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, कम होता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मतदाता अब तो जागरूक हो रहा है। अभी जैसा गर्मी का माहौल है, इससे भी थोड़ा मतदाता कम निकलता है और इसीलिए परसेंटेज घट रहा है। और कुछ जो युवा हैं वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे, हमारे मत से क्या होगा, लेकिन मत देने से आपका देश, आपका राष्ट्र का विकास होगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब भी इस वक्त किसकी सरकार इस लोकसभा चुनाव में आएगी? हाँ, ये ऑफिशियली भाजपा, मोदी जी अब की बार 400 पार कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि सबने मन बना लिया है, युवा शक्ति उनके साथ है। और जिस प्रकार से एक पैरासूट कैंडिडेट को यहाँ उतारा गया है, उससे काफ़ी सारे कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस और आम आदमी को, वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और बिल्कुल बिखर गए हैं। सबसे पहले ये बताइए, वोट डाल दिया आपने? जी, हमने वोट डाल दिया। किन मुद्दों पे वोट डाला है? मुद्दे तो बहुत हैं भाई साहब। गरीबी का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है। ये बताइए कि ज़्यादा जो मुद्दा हावी है वो ज़मीनी स्तर का मुद्दा है या मोदी का नाम ही काफ़ी है? जमीनी स्तर का मुद्दा है। और किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की और भी उसकी आम पार्टी की आएगी, एनडीए सरकार यही। बीजेपी तो कहती है कि जब अगर इंडी गठबंधन आती है सरकार में तो उनमें आपस में ही फूट पड़ जाएगी प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर। सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे पहले बताइए, आपने वोट दे दिया? जी, दे दिया वोट। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दिया है? एक तो अपने देश को, सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश उन्नति कर रहा है बीजेपी के आने से। देश को सबसे पहले रखा है हमने। अच्छा, श्री राम की तस्वीर भी पीछे आपकी रखी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो इस चुनाव में हावी है? बिल्कुल, राम मंदिर है। 500 साल से जो मंदिर नहीं बना, वो मोदी जी ने मंदिर बनाया, वो तो हावी रहेगा। अच्छा, कांग्रेस यही तो कहती है ना कि देश संविधान से चलेगा या राम से चलेगा? दोनों से चलेगा भाई साहब, एक से चलेगा नहीं। वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाल दिया भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि इस बार ज़मीनी स्तर पर कौन से मुद्दे हावी हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव को जीतने में मदद करेंगे? इस बार मोदी साहब का जो ये विचार है कि सबका साथ, सबका विकास,
जो सबको लेके चल रहे हैं, इस बात को लेके इस बार हम 400 से ऊपर सीट जीतेंगे। विपक्ष का कहना है कि 200 पार भी बहुत मुश्किल से होने वाला है। विपक्ष तो बोलते ही रहेंगे कि 200 पार नहीं, उनके खुद ही 200 पार नहीं होने, इसलिए वो हम पे लगा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल अब जेल से बाहर हैं और चुनाव के प्रचार बहुत ही आक्रामक तरीके से कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो दिल्ली में क्या असर पड़ेगा केजरीवाल का? कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अभी आप एरिया में देख लो, लोग इतने परेशान हैं, पानी नहीं है, गंदे पानी आ रहे हैं, सिवरों का हाल बुरा हाल है। और उन्होंने तो कोर्ट से दुहाई लगाई, तो उन्होंने कोर्ट ने उनको टाइम दिया थोड़ा कि चलो ये ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार हम पूरे दिल्ली में सातों के सातों सीट जीते। हमारे कामकाज बहुत अच्छे हुए हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य करा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो आज से पहले कभी पिछली जो जितनी भी सरकारें आई थी सब लूटमारी सरकारें आई, आज से पहले कभी ऐसा काम हुआ नहीं है। और कहने का मतलब ये है सर कि इस बारी बहुत अच्छा काम हुआ है हमारा, यानी सही दिशा में देश बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है। और मोदी जी को 400 पार जिता के इस बार पूरी बहुमत से हमें मोदी जी को बैठाना है, बिल्कुल हर तरह से। तो अभी आपने सुना बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी को, जो वोटिंग वाले दिन भी कन्हैया कुमार पर थोड़े आक्रामक दिखे। साथ ही हमने कुछ लोगों से भी बात की और जाना कि क्या इस बार जमीनी स्तर पर मुद्दे जो हैं वो चुनाव में हावी रहेंगे और क्या बीजेपी सरकार और मोदी सरकार फिर से सरकार में आ पाएगी। और भी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत के साथ।